Yes, ma'am. Okay, I hope you can see the screen, the topic on your screen. So, what is the topic for the class? Divyanshi, Restraints. restraint. Okay, restraint. This topic is from your logbook. Okay, this is from a practical, from the practical side, not from the theory side. ठीक है, तो ये बेसिकली जो टॉपिक है इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रेंट? रिस्ट्रेंट का मतलब है किसी को रोकना. ठीक है, किसी को मतलब बांधना. तो यू कैन सी, आई थिंक मूवीज में देख सकते हैं कि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, मोस्टली साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं जो बहुत ही वायलेंट नेचर, अग्रेसिव नेचर, बिहेवियर, है ना. सो दे आर वेरी अग्रेसिव, दे आर वेरी मतलब वायलेंट. ठीक है, ये कॉपरेट नहीं करते हैं. अगर कोई नर्स या डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो ये कॉपरेट नहीं करते, तो दे बिकम वायलेंट, है ना. इफ यू आर गिविंग इंजेक्शन बाय आईवी और इफ यू आर गिविंग राइस ट्यूब फीडिंग, ठीक है, और इफ यू आर गिविंग आईवी फ्लूइड्स, सो दे आर नॉट कॉपरेटिंग. ठीक है, दे आर वायलेंट, दे आर नॉट कॉपरेटिंग. पूरा वो जो वेंटिलेटर की ट्यूब है वो निकाल देते हैं, राइस ट्यूब निकाल देते हैं. ठीक है, वेन एवर देयर हैंड्स आर फ्री. ठीक है, तो व्हाट डू दे रिमूव देयर आईवी फ्लूइड्स. ठीक है, दे रिमूव द कैनुला, दे रिमूव द ट्यूब्स, वायर, सब कुछ. ठीक है. सो ये जो वायलेंट बिहेवियर है या जो अग्रेसिव बिहेवियर है हमें रोकना है ना. यू वांट द पेशेंट टू कोऑपरेट, यू वांट टू गिव इंजेक्शन टू द पेशेंट. अगर पेशेंट वायलेंट बिहेव करते हैं या अग्रेसिव बिहेव करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू गिव इंजेक्शन, वी आर नॉट एबल टू मॉनिटर द पेशेंट, वी आर नॉट एबल टू चेक द ब्लड प्रेशर, वी आर नॉट एबल टू मॉनिटर द टेम्परेचर. ठीक है. सो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जो हाँ, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप हो जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एक्टिविटी. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अग्रेसिवनेस, वायलेंट नेचर, बिकॉज ऑफ देयर अग्रेसिव बिहेवियर. ठीक है. सो we need to do something. Okay, as a nurse, as a doctor, we have to do something, okay, that we can stop the patient. ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ को रोकना है, बांधना है, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट. ठीक है. सो रिस्ट्रेंट इन मेडिकल टर्म, रिस्ट्रेंट्स आर फिजिकल. ठीक है, फिजिकली अगर हमें बांधना है, हाथ बांधना है, पैर बांधना है, बॉडी मतलब जो स्टमक एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, वो हमें टाई अप करना है, सो दैट इज फिजिकली. Okay, then it can be chemical, by using drugs. Okay, by using medications. Okay, there are medications that can uh, make the patient stop the violent behavior. Okay, so it can be chemical or it can be environmental measures with the help of furniture, with the help of object. हम उनकी behavior को रोक सकते हैं. So they are मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. So, so this is the definition of restraint in medical terms. Okay, in layman language. ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में रिस्ट्रेंट का मतलब है किसी को रोकना है, किसी को बांधना है. ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, उनकी जो बिहेवियर एक्टिविटी है, अग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर एक्टिविटी है, उसको रोकना है. ठीक है, उसको कंट्रोल करना है. तो वी आर यूजिंग सम थिंग्स, वी आर यूजिंग, वी कैन यूज rope, we can use gauze pieces, we can use material things, we can use objects, okay, so that we can control the behavior of the patient.
So this is the definition of restraint. So you can see here there are two pictures. एक picture है, देखो ये जो patient है ये patient violent है, ठीक है. So we are putting restraint. Number one restraint is side rails. ठीक है. So you can see the side of the bed. ये दिख रहा है. These are called as the side rails. Okay, so we are putting side rails so that patient will not fall from his bed. Okay, and number two, we are using this restraint. You can see इनकी जो lower extremities हैं और ये जो upper extremities हैं, ठीक है, दोनों hands and feet are tied up. ठीक है, so we can see we can use with the help of a belt. एक belt भी आते हैं. अगर belt नहीं है तो हम रस्सी भी use कर सकते हैं. We can use rope, we can use gauze pieces. Okay, so that we can tie the patient's hand and legs. Okay, so by tying the hands and by tying the legs of the patient, what happens is we can give injection to the patient. We can give IV fluids to the patient. We can monitor their blood pressure. We can monitor their temperature. है ना? अगर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, लेकिन पेशेंट वायलेंट है, पेशेंट बहुत ही एग्रेसिव है, पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग, तो फिर हमें कुछ और चीज़ें करना है, दैट इज बाय टाइंग द पेशेंट. सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिस्ट्रेंट. एंड हियर ऑल्सो, ठीक है, इवन इन ओल्ड, ये जो ओल्ड पीपल है, सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, ये मतलब दिस पेशेंट्स आर ऑल्सो अनकोऑपरेटिव, दे आर नॉट सो कोऑपरेटिव. ठीक है, अगर हमें कुछ मेडिसिन देने हैं या कुछ भी कोई भी टेस्ट करवाना है, तो दे आर नॉट taking blood sample from their veins, so they are not cooperating, है ना? Especially in children, okay, babies or children like 3 years, 4 years, 6 years, 7 years. ठीक है, अगर हमें अगर कुछ एग्जामिनेशन करना है, टेस्ट करवाना है, लाइक फॉर एग्जांपल RT-PCR टेस्ट, ठीक है, अगर हमें जो स्वैब है, नाजल स्वैब, अगर हमें इंसर्ट करना है थ्रू देयर नोज, ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो हिल जाएगा, है ना? they will move, they will be violent, they will be aggressive, उनकी behavior change हो जाते हैं. तो फिर we have to put some restraint. Okay, so we can hold the children's hand, we can hold the children's leg, है ना? पेरेंट्स को बुला के उनकी हाथ पैर पकड़ना है, फिर उनकी टेस्ट करवा सकते हैं. और we can give injection, or we can take sample from their veins, or sample from their body. Okay, so we need restraint. Okay, so these basically restraints are physical. It can be physical, it can be chemical. Sure. Okay, so it can be physical or it can be chemical or environmental measures. Okay, you can hear me, Harsh? अब ठीक है? Okay, so there are types of restraints. So there are many types of restraints. One is physical, one is chemical, and the other is environmental restraint. Okay, so you can see in this picture there are many types of restraint. Okay, first of all you can see ये जो bed है, this is available in the hospital. ठीक है, bed के साथ जो side वाला portion देख रहा है, these are called as side rails. ठीक है, हमें ये जो साइड रेल्स ऊपर करना है फॉर एनी पेशेंट हु इज वायलेंट, पेशेंट हु इज अग्रेसिव, पेशेंट इज अनकॉन्शियस. ठीक है, सो वी नीड टू पुट द साइड रेल्स. देन यू कैन सी हियर ऑल्सो, ठीक है, you can see we are tying the hands of the patient. Okay, children, mostly in children we are obstructing the elbows, क्योंकि जब हमें कोई भी इंजेक्शन लगवाना है, आईवी फ्लूइड्स देना है या ब्लड सैंपल लेना है, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो फ्लेक्स करते हैं, अपनी एल्बोज को फ्लेक्स कर देते हैं. तो वी नीड टू straighten their hands. So we can use elbow restraint. Then we can also, by giving medicines, okay, by giving medicines or by giving injections, we can restrain the patient. Okay, everyone can hear me? Yes, ma'am. ठीक है. So first type, will go to the first type, that is physical restraint. ठीक है, physical restraint limit the patient's movement. ठीक है, physical restraint जैसे table which is fixed to a chair or a bed rail, side rails जो मैंने दिखाया है ना,
बेड के साइड जो साइड में है दे आर कॉल्ड एज साइड रेल्स और बेड रेल्स। ठीक है, हमें ऊपर करना है सो दैट द पेशेंट डज नॉट फॉल। कि पेशेंट डज जो वायलेंट पेशेंट है they do not fall from their bed, or so we can do the restraint. Then another example of physical restraint is tying the hands and feet of the patient. Okay, so by tying their hands, both hands on the side with the bed and also their feet, so we can do this physical restraint if we are giving medication, if we are taking blood sample, if we are doing physical examination, or if we are taking vital signs. Okay, when the patient is violent or aggressive. नंबर 2 इज environmental restraint. environmental restraint का मतलब है कोई भी एक अलग, कोई भी एक isolated room. Okay, isolated room with no windows. Okay, with no door. Okay, कोई ventilation नहीं है. So अगर विंडोज भी हैं तो वी हैव टू पुट ग्रिल्स. ठीक है, विंडो ग्रिल्स होने चाहिए सो दैट दे डू नॉट गो आउट फ्रॉम दिस विंडो. ठीक है, सो environmental restraint मोस्टली यू विल फाइंड इन ये जो एरियाज हैं असाइलम है ना, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स और मेंटल असाइलम. ठीक है, जहाँ पे वायलेंट बिहेवियर, वायलेंट पेशेंट्स, अग्रेसिव पेशेंट्स, साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए हम उनको आइसोलेट करते हैं. सो वी कैन गिव एन आइसोलेशन रूम. ओके, और सिक्योर यूनिट, सिक्योर रूम और सिक्योर गार्डन और सिक्लूशन आइसोलेट करना है. ठीक है, सो मेक श्योर कि देयर इज नो विंडो, देयर इज नो डोर, देयर इज नो वेंटिलेटर. Okay, so this is called as environmental restraint. This controls the patient's mobility. And also another example is jail. You know, कभी मूवीज में देखा होगा जेल की कंडीशन. ठीक है, जेल के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं. ठीक है, जेल सेल बोलते हैं. तो एक सेल का मतलब है रूम, है ना, रूम और आइसोलेटेड एरिया. Okay, so jail cell is like this. Okay, there is only one bed and there are no windows also. Okay, so that is environmental restraint. फिर next आते हैं chemical restraint. Chemical restraint का मतलब है by using some chemical, by using medications. ठीक है, we can give injections so that patient will not जो violent behavior है वो control हो जाए. So chemical restraint are any form of psychoactive medication which are used not to treat illness. ये disease condition को treat नहीं करते लेकिन उनकी जो behavior है उसको control करते. Okay, so that is chemical restraint. Then coming to the types of physical restraint. Okay, so there are 3 types of restraint. One is physical, one is environmental restraint, and third is chemical restraint. Okay, is this clear with the 3 types of restraint? किसी को doubt है? Anybody has any doubt with the 3 types of restraints? No, ma'am. Okay, now coming to the types of physical restraints के अंदर बहुत सारी types हैं. ठीक है, so first we call it as a mummy restraint. Okay, mummy restraint is basically अगर babies, ठीक है, babies अगर हमें कोई IV line इंसर्ट करना है, अगर हमें ब्लड सैंपल लेने हैं, अगर हमें कुछ कोई भी प्रोसीजर करना है बेबीज के ऊपर, तो क्या मतलब बेबीज क्या कहते हैं, दे आर मूविंग देयर हैंड्स एंड लेग्स, है ना. सो अगर हमें वैक्सीनेशन देना है, BCG वैक्सीनेशन या विटामिन के इंजेक्शन देना है या कोई भी वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीनेशन और एनी वैक्सीनेशन टू द बेबी. ठीक है, तो what happens is the baby will move his hands and legs. And so we need parents, we need mothers or we need father. Okay, so mummy restraint होना चाहिए. So mummy restraint physically the mother should be there or the father should be there या कोई भी family members should be there so that they will hold the baby and we can give the injection. Okay, and the other is you can see, okay, एक device होते हैं where the hands of the baby and legs of the baby are in and are controlled. Okay, so एक device होते हैं, it's like this. Okay, it's like a cloth where we can
wrap the baby. Okay, we can wrap the hands and the legs of the baby so that the baby will not move. Okay, so by doing this, you can see this picture blue color. You can see this blue color cloth or blue color device. इसको बोलते हैं मम्मी रेस्ट्रेन. फिर नेक्स्ट आते हैं एल्बो रेस्ट्रेन. एल्बो रेस्ट्रेन ये एल्बोज के लिए, ठीक है. दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है. Children who are 2 years, 1 year, 2 years, 3 years mostly, ठीक है. सो क्या होता है, अगर हमें कुछ वैक्सीनेशन लेने हैं, इंजेक्शन लेने हैं या सैम्पल ब्लड सैम्पल लेने हैं, तो बच्चों क्या करते हैं, they will move, they will flex. So we need elbow restraint so that their elbows will be straight. So you can see this blue color, ठीक है. So this is an elbow restraint. This will make sure कि बच्चों की elbows हैं वो straight हो जाए, okay, so that the babies will not be able to move if you have to give injection to the baby. Next is extremity restraint. Extremity restraint और ये babies की hands और legs को tie up करेंगे. Okay, we can tie their basically we cannot tie because they are very fragile, so we can use some cloth. We can use a cloth to control their hands and their legs. So extremities, upper extremities, that is their hands, elbows, and lower extremities, their legs. Then next is abdominal restraint. Abdominal restraint, ये basically we can just use this for adults also. ठीक है, adult patient के लिए भी use कर सकते हैं, children के लिए भी use कर सकते हैं. Abdominal restraint का मतलब है जो abdomen area है उसको control करना, so that they will not move. Okay, so we can use a belt or there is an abdominal restraint device. Okay, एक just belt type है, so we can use that so that the patient will not move. Then there is jacket restraint. Jacket restraint, this is also for children. Okay, jacket restraint it's like a jacket, जैसे jacket होते हैं ऐसे. So we can put on the child and it will make the patient hands and legs हैं वो control हो जाएंगे, so they will not be able to move. And last is mitten or finger restraint. Mitten or finger restraint, for example gloves. Okay, तो बेबी के लिए gloves होते हैं, it's like this. Okay, we call it as mitten. Okay, so we can use mitten or we can use finger restraint so that the baby will not be able to move their hands. ठीक है, अगर हमें कुछ IV कैनुला लगाना है बेबीज के लिए या कुछ भी ब्लड सैंपल लेना है, so baby will not move their hands and legs, so we can use mitten restraint. So you can see here, this is a mummy restraint. Okay, so you can see, like I said, we can use a cloth. ठीक है, पहले ऐसे हैं, पहले one side we have to cover one side of the body of the baby, then next side the other side, ठीक है, दोनों साइड को हमें जो पूरा हाथ है वो कंट्रोल हो गया. फिर the next is their legs, so the lower portion उसको ऊपर करना है. So what happens when we do this, the legs are controlled. So here the hands and the legs are controlled, so the baby will not be able to move their hands and legs. So this is called mummy restraint. Next is elbow restraint. So you can see here, this is made up of plastic. ठीक है, plastic elbow restraint है, elbow cuff भी आते हैं. ठीक है, so we can use this so that the infant or the child will not be able to reach the face. They will not be able to pull the cannula. They will not be able to pull the IV fluids. Okay? Then this is extremity restraint. You can see tying of the hands by using a rope or by using a belt. Then abdominal restraint. Okay, so we can use in children also, like I said, children भी use कर सकते हैं and adults also. So in adults there is a belt like this. So ये abdomen को secure करते हैं. Okay, so by doing this, the patient will not move his body. Then this is a mitten or finger restraint. Okay, mitten or finger restraint, this is to control the movement of the fingers. Okay, so we can use gauze pieces, or we can अगर
baby की जो gloves हैं, we can use baby's gloves also to cover the fingers of the baby. Okay, so that was about the types of restraints, types of physical restraints. Okay, now coming to the responsibility of the nurse. Okay, so we have to monitor the patient who are in restraint. अगर हमने restraint लगाया है patient के ऊपर, कोई भी restraint, it can be chemical or it can be physical, then we have to monitor the patient every 15 minutes. इनकी जो signs of injury देखना है, अगर कोई भी injury restraint की वजह से, क्योंकि हमने हाथ पैर बांध रखा है, तो कोई भी injury हो सकता है उनकी body पे. Okay, there can be injury on their legs, there can be injury on their hands, so we need to check the signs of injury. Check for any redness, check for any cuts, any damaged tissues. Then number 2, we have to check for circulation, blood circulation check karna hai. You have to check the range of motion. I taught you range of motion exercise, so we have to check for the range of motion. Patient can move his hands or legs, flexion, extension, that is range of motion, and also you have to check for the blood circulation. Then number 3, we have to check for the comfort. We have to ask the patient if they are comfortable. ठीक है, अगर हम abdominal restraint यूज कर रहे हैं या फिजिकल एक्सट्रीमिटी restraint यूज कर रहे हैं, तो हमें पूछना है कि ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना. if there is any pain in their hands or pain on their legs, we have to ask all that. And last is readiness for discontinuation of restraint. ठीक है, तो we have to ask the patient, we have to check their we have to monitor the vital signs, we have to ask the patient if they are ready to cooperate, if they are not cooperating, if they are violent, if they are aggressive, then we have to continue with restraint. Okay, so we have to monitor the patient every 15 minutes. Okay, so that is the standard time duration we have to monitor. And last is documentation. Documentation is recording. Okay, we have to record every, we have to monitor every 15 minutes, and also we have to record every 2 hours. Okay, so documentation in every 2 hours for the release of patient. अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट की वायलेंट बिहेवियर चेक कर लो, मॉनिटर कर लो, अगर वायलेंट है तो हम कंटिन्यू कर रहे, अगर वायलेंट नहीं है, कोऑपरेटिव है, तो we can remove the restraint. So we can release the patient, turn and position. So after releasing the restraint, extremity restraint or abdominal restraint or elbow restraint, then we can change the position of the patient. Then number 2, institute a trial of restraint release. So we can just test. एक बार restraint अगर पेशेंट ने बोला है कि वो कॉपरेट कर लेंगे हमारे साथ, है ना, so we will do a test. Okay, we will remove one part of the restraint. If they are cooperating, if they are not violent, or if they are not aggressive, then we can inform the doctor and we can remove the restraint. Then we have to document for hydration. Okay, hydration भी check करना है, nutrition भी check करना है, so we have to document for these also. Then elimination needs, patient bladder and bowel function भी check करना है, patient is passing urine or patient is passing stool, that also should be checked and recorded. And last is check their comfort and repositioning needs. Okay, if patient is in comfortable position, patient is not having any pain, अगर कोई injury नहीं है, pain नहीं है, patient is comfortable, then you have to record it also. Okay, so the documentation is very important for restraint. Okay, monitoring every 15 minutes and documentation every 2 hours is mandatory in restraint. Okay, is this clear with everyone? किसी को doubt है? Anybody has any doubt?